नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ये है रेड क्रैब्स माइग्रेशन। ये कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है क्रिसमस आइलैंड में। इनके ये माइग्रेशन को हनीमून ट्रिप भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो माइग्रेशन है ये मेट करने के लिए है, बेसिकली ब्रीडिंग के लिए। वैसे क्रिसमस आइलैंड कहां पे है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया का एक टेरिटरी है इंडियन ओशन में। इधर आप देख सकते हो क्रिसमस आइलैंड का लोकेशन। सबसे पहले क्रिसमस आइलैंड के बारे में समझते हैं। ऑफिशियली टेरिटरी ऑफ क्रिसमस आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का एक एक्सटर्नल टेरिटरी है। वैसे देखा जाएगा तो इंडोनेशियन आइलैंड जावा से केवल 350 किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड से 1550 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया का टेरिटरी है। नाउ टोटल एरिया है 135 स्क्वायर किलोमीटर्स और क्रिसमस आइलैंड में सेटलमेंट भी है दोस्तों। 2016 के हिसाब से करीब 1843 रेजिडेंट्स थे क्रिसमस आइलैंड में और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है नॉर्थर्न एड्ज ऑफ द आइलैंड में रहते हैं। क्रिसमस आइलैंड का एक मेजर सेटलमेंट है फ्लाइंग फिश कोव। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है फ्लाइंग फिश कोव कहां पे है। यह है क्रिसमस आइलैंड में, विच इज ए पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्रिसमस आइलैंड में जो पॉपुलेशन है ना, मेजोरिटी चाइनीज डिसेंट, मलय डिसेंट एंड इंडियन डिसेंट के हैं। नाउ क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब के बारे में समझते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है जकार्कोइडिया नटालिस, एक लैंड क्रैब स्पीशीज है दोस्तों। इट इज एंडेमिक टू क्रिसमस आइलैंड एंड कोकोस आइलैंड। देखिए क्रिसमस आइलैंड का लोकेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, करीब इधर है, ठीक है। और एक है कोकोस आइलैंड्स, इसे कीलिंग आइलैंड्स भी बोलते हैं, यह भी ऑस्ट्रेलिया का टेरिटरी है। इधर भी आपको यह रेड क्रैब देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोनों आइलैंड्स इंडियन ओशन में है, ध्यान दीजिएगा। एक टाइम पर क्रिसमस आइलैंड में करीब 43.7 मिलियन अडल्ट रेड क्रैब्स रहते थे, पर अभी इनके पॉपुलेशन में काफी डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। करीब 10 से 15 मिलियन अडल्ट रेड क्रैब्स का डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ येलो क्रेजी एंट। अब ये येलो क्रेजी एंट क्या होता है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, ये एक टाइप ऑफ एंट स्पीशीज है, चींटी है, बेसिकली येलो कलर्ड है। इसे लॉन्ग लेग्ड एंट और मालदीव एंट भी बोलते हैं। ये नेटिव है वेस्ट अफ्रीका और एशिया के लिए। अब इन्हें एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिसमस आइलैंड में। एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक है। फॉर एग्जांपल येलो क्रेजी एंट है, ये केवल वेस्ट अफ्रीका और एशिया के लिए एंडेमिक है। वेस्ट अफ्रीका और एशिया को छोड़ के और कहीं पे इनका प्रेजेंस नहीं था। मान लीजिए एक कार्गो शिप वेस्ट अफ्रीका में गया कुछ सामान अनलोड करने के लिए और उधर से कुछ सामान लोड करने के लिए। अब जो सामान लोड हुआ उसके साथ अगर ये येलो क्रेजी एंट भी आ गया गलती से, और वो सामान जब क्रिसमस आइलैंड में अनलोड हो गया तो क्रिसमस आइलैंड में पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन बढ़ने लग गया और बाद में पता चला ये जो येलो क्रेजी एंट है क्रिसमस आइलैंड के जो रेड क्रैब स्पीशीज के लिए खतरनाक है। ये इकट्ठा उन्हें अटैक करते हैं और उन्हें मारते हैं और धीरे धीरे खाते भी है। सो बेसिकली येलो क्रेजी एंट इज एन इन्वेसिव स्पीशीज इन क्रिसमस आइलैंड। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब क्या होता है? देखिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एंडेमिक होगा, उन्हें जब दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस करते हैं और दूसरे रीजन के जो नेटिव स्पीशीज के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके लिए जब ये खतरनाक बनते हैं ना, या फिर नेटिव स्पीशीज को जब ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उन्हें आप इन्वेसिव स्पीशीज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करीब 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जायंट अफ्रीकन स्नेल के बारे में। ऑब्वियसली जायंट अफ्रीकन स्नेल एंडेमिक है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। यह भी गलती से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। अब इंडिया में क्रॉप्स के लिए खतरनाक है दोस्तों जायंट अफ्रीकन स्नेल जो है। इनका भी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है और ये हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है जायंट अफ्रीकन स्नेल। साइज देखिए, हमारा हाथ का उतना साइज है। तो ये हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, इसे येलो क्रेजी एंट क्यों बोलते हैं दोस्तों? देखिए येलो क्रेजी एंट इन्हें इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जब इन्हें डिस्टर्ब करते हैं ना तो इनका जो मूवमेंट्स है वो काफी क्रेजी है। इनका एराटिक मूवमेंट है जब इन्हें डिस्टर्ब किया जाता है। और इनके जो लॉन्ग लेग्स एंड एंटीना है, ये इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेसिव एंट स्पीशीज बनाते हैं दोस्तों दुनिया का। नाउ इनके माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह इनका माइग्रेशन होता है। करीब 1 हफ्ते कंटिन्यूस ये माइग्रेट करते हैं। ये जो रेड क्रैब स्पीशीज है ये क्रिसमस आइलैंड के अंदर जंगल में रहते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बेसिकली जब क्रिसमस आइलैंड में बारिश का टाइम आ जाता है ना, तब इनका माइग्रेशन शुरू हो जाता है। करीब 1 हफ्ते में ये पहुंच जाते हैं क्रिसमस आइलैंड के बीचेस तक। उधर उनका मेटिंग शुरू हो जाता है। अब मेटिंग के बाद जो मेल क्रैब्स है वो वापस जंगल में चले जाते हैं। जो फीमेल क्रैब्स है वो उधर ही रह जाते हैं जब तक अंडे नहीं देते हैं।
अंडे देने के बाद अंडों को ये सी में रिलीज करते हैं दोस्तों, फिर वो भी वापस चले जाते हैं। तो बेसिकली जो जुवेनाइल क्रैब्स है वो माँ बाप के बिना बड़े होते हैं। फाइनली ह्यूमंस के साथ क्या रिलेशनशिप है दोस्तों इन क्रैब्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ रेड क्रैब स्पीशीज है दोस्तों क्रिसमस आइलैंड में, और उधर ह्यूमन सेटलमेंट भी है। देखिए क्रिसमस आइलैंड का जो अथॉरिटीज है ना दोस्तों, ये क्रैब्स के कंजर्वेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए। उन्हें पता है अक्टूबर नवंबर में इनका माइग्रेशन होता है, तो काफी सेफ्टी मेजर्स ये अडॉप्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के महीने में क्रिसमस आइलैंड का एक नॉर्मल सीनरी है। इसी तरह क्रैब माइग्रेशन चलते रहते हैं, और क्रैब्स के प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटीज ने काफी कुछ किया है, जैसे कि अलग अलग जगहों पर सेफ्टी साइंस वगैरह दिया हुआ है, जैसे कि गाड़ी सावधानी से चलाना है, क्रैब्स के ऊपर से चढ़ाना नहीं है। और अथॉरिटीज की तरफ से इस तरह क्रैब ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट किया है दोस्तों अलग अलग जगहों पे, जहां से इनका माइग्रेशन होता है ना, तो रोड क्रॉस नहीं करने के लिए इसी तरह ब्रिज बनाया हुआ है, तो क्रैब्स जो है ब्रिज के ऊपर से चढ़ के उस तरफ पार करते हैं। पर देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली हर एक माइग्रेशन सीजन में हजारों क्रैब्स का डेथ होता है दोस्तों गाड़ी चढ़ने की वजह से। अब आपके मन में 100% एक सवाल आया होगा, इन क्रैब्स को लोग खाते नहीं है क्या? फॉर्चुनेटली इनके स्मॉल साइज की वजह से और उनके शरीर में हाई वाटर कंटेंट एंड पुअर मीट क्वालिटी की वजह से इसे एडिबल कंसिडर नहीं किया जाता है, तो बेसिकली इसे कंज्यूम नहीं करते। तो दोस्तों दैट्स इट। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, क्रिसमस आइलैंड में येलो क्रेजी एंट्स का एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन की वजह से करीब 15 to 17 मिलियन अडल्ट रेड क्रैब स्पीशीज का डेथ हुआ था। पर इसके बावजूद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में अभी भी रेड क्रैब स्पीशीज नहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इनके पॉपुलेशन के ऊपर अभी भी मेजर थ्रेट नहीं है। देखिए IUCN का रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशीज है जिनका पॉपुलेशन डिक्लेन हो रहा है और आने वाले टाइम पर पूरा एक्सटिंक्ट हो सकता है, ऐसे स्पीशीज एक्चुअली IUCN का रेड लिस्ट में। पर फॉर्चुनेटली रेड क्रैब स्पीशीज अभी रेड लिस्ट में नहीं है, बेसिकली इनके ऊपर उतना थ्रेट नहीं है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।